देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। गाइस, आपने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो जाना होगा, इनका इतिहास तो पढ़ा होगा। उनका इतिहास पढ़ते हैं या सोचते भी है तो हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। गाइस, अभी मैं आया हूँ तो आप पीछे देख सकते हैं कि उनकी बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनाई गई है। तो सबसे पहले हम वहाँ नतमस्तक होते हैं। और ये जो हादसा हुआ था उनके साथ, वो आगे ही है सदैसई वाड़ा, तो वहाँ पे भी जाएंगे और मैं आपको यहाँ का कोशिश करता हूँ व्लॉग लाने का। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गाइस, ये जो स्टैचू बनाया गया है वो, इसका जो शिल्पकार है वो है जयप्रकाश शिरगांवकर। सो उनको कोटि कोटि प्रणाम। सो गाइस, अभी हम यहाँ से निकलने वाले सदैसई वाड़ा। उसके बारे में एक जो स्टोरी है मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगा। सो गाइस, जाते गाइस, अभी हम आए हुए रत्नागिरी जिले के कस्बा गांव में। आप यहाँ पे आते हो तो आपको सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज की स्मारक मतलब स्टैचू दिखाई देगी। और वहाँ से कुछ ही दूर आपको ये सदैसई वाड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे जो दर्दनीय या दुखद जो घटना हुई थी वो यहाँ पे ही हुई थी। छत्रपति संभाजी महाराज जी को यहाँ पे कैद किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं आपको यहाँ के बारे में और ये जो सदैसई वाड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ और जानते हैं यहाँ के बारे में। गाइस, ये है सदैसई वाड़ा, जहाँ पे हमेशा गर्मियों के दिनों में छत्रपति संभाजी महाराज आश्रय लेने आते थे। कमाल की बात यह है कि यहाँ के बारे में सिर्फ और सिर्फ मराठाओं को पता था। सो गाइस, आप सोच सकते हैं कि संभाजी महाराज यहाँ पे रुके हुए हैं, ये बात मुगल के सम्राट औरंगजेब को किसने बताई होगी। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें छत्रपति संभाजी महाराज के अपने ही लोग शामिल थे। सो गाइस, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से जानेंगे। गाइस, अभी इस टॉपिक के ऊपर अभी भी बहुत विवाद हो रहा है, लेकिन इतिहास के हिसाब से ये बात है कि कब अपने ही अपने दुश्मन बन जाए, हमारे गद्दार बन जाए और हमारे साथ विश्वासघात करे, पता नहीं चलता। और ऐसा ही सेम हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ। उनके साला यानी कि उसने पत्नी का सगा भाई गणोजी शिर्के जी ने उनके साथ गद्दारी की थी और वो यहाँ पे रुके हुए हैं, ये बात मुगल सम्राट औरंगजेब को बताई। और गाइस, यहाँ से स्टार्ट हुआ था रियल कहानी। गाइस, जब छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े गए थे तब उन्हें ये जो संगमेश्वर है जहाँ पे सदैसई वाड़ा हमने देखा, वहाँ से बहादुरगढ़ लाया गया और उन्हें वहाँ पे बंदी बनाया गया। सन 1680, वो पल जो हर कोई भूलना नहीं चाहता, वो पल था छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत का दिन। जी गाइस, वास्तव में महान शिवाजी के देहांत के बाद 1680 में मराठाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब को लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका पुत्र संभाजी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी गाइस उन्होंने 8 साल तक औरंगजेब को परेशान कर दिया था। गाइस, अभी हम बात करते हैं 1689 की। 1689 तक स्थितियाँ बदल चुकी थी। मराठा राज संगमेश्वर में शत्रुओं के आगमन से अन्य भिन्न था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि तभी अपने ही अपने दुश्मन बन चुके थे, गद्दार बन चुके थे और अपने लोगों ने औरंगजेब को बताया था कि ये संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज रुके हुए हैं। गाइस, छत्रपति संभाजी महाराज किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर आए थे और उन्हें जाना था रायगढ़ किले पे। उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें बताई, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ किले पे भेज दिया। मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठाओं को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी ऐसा नहीं लगा कि शत्रु इस रास्ते से हमारी ओर आएगा। सो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन 200 सैनिक उनके सामने टिक नहीं पाए और फाइनली छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के हाथों लग गए और कैद हो गए।
ऐसे में मुकर्रब खान के अचानक आक्रमण से मुगल सेना इस सदेसे वाड़ा है महल है वहाँ पे पहुँच गई और संभाजी के साथ कवि कलश उनके जो मित्र थे कवि कलश उन्हें भी बंदी बना लिया। गाइस हाँ मुझे बोलने में डर लग रहा है क्योंकि वो पल जब छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश जी को बंदी बना लिया गया था और कारागार में डाला गया था और उनके साथ आपको क्या बोलूं सदेसे वाड़े के बारे में, उनके साथ ऐसे छल हुए थे कि मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। ऐसा इतिहास में पहले कभी किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। गाइस मुगल नायकों ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 सुझाव रखे। सबसे पहला सुझाव कि पूरा राज्य उनके हवाले कर दे, सभी किले औरंगजेब को सौंप दे और इस्लाम धर्म अपना ले। ऐसा करेंगे तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देंगे। औरंगजेब ने कई बार कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज जी को क्षमा कर देगा, लेकिन वह यदि अब भी इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने साफ साफ मना कर दिया। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घावों पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीट कर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे जा रहे थे। फिर उनकी जीभ काट दी गई। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई और फिर उनके दोनों हाथ भी एक एक कर काट दिए गए और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तभी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें थी, जो उन्हें प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर धड़ से अलग किया गया और उनका देहांत हुआ। गाइस छत्रपति संभाजी महाराज के साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना जुल्म हुआ, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। हमारे देश के लिए लड़े और उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया। इसलिए संभाजी महाराज के अपने धर्म के प्रति इसी लगाव के कारण उन्हें धर्मवीर कहा जाता है। गाइस इसलिए कहते हैं ना, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था और थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डरनीय घटना हुई थी इसकी वजह से अभी इसमें कुछ नामो निशान बचा नहीं है, अब पूरा टूटा फूटा सा है और ऐसा कुछ इतिहास जहाँ पे रखा नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं रखेगा। कोई भी अच्छे चीज़ों के लिए उसकी निशानी रखी जाती है। फिर भी आपके लिए मैं एक ब्लॉग लाया हूँ क्योंकि आपको आइडिया है कि हम कहाँ पे घूम रहे और ये सदेसाई वाड़ा क्या है, कहाँ पे आता है। लेकिन उनके याद में, संभाजी महाराज के याद में वहाँ पे स्टैचू बनाई गई है मेन सर्कल पे, जो मुझे एक प्राउड फील हुआ वहाँ पे जाके, उनके सामने नतमस्तक हुआ, मुझे अच्छा लगा। सो गाइस अभी ये व्लॉग को एंड करता हूँ और एक जगह पे जाना है मुझे, सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।